नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। आई होप कि ठीक होगे। हमने जो पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ रिलेशन के बारे में। कुछ बातें हैं, यानी कि मैं कहूँ तो 11th क्लास का दूसरा चैप्टर और एक्सरसाइज 2.2 उसमें सिर्फ रिलेशन से रिलेटेड बातें हैं सारी। तो शुरुआत करते हैं। एक बार जो अभी तक पढ़ा है वो मैं बता देता हूँ कि बातें कुछ ऐसी थी कि ए एक सेट होगा 1 2, बी भी एक सेट होगा 3 4। हमने पढ़ा था कि आपसे ए क्रॉस बी ये पूछेगा, जिसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका नाम होता है, अगर वीडियो देखनी है पूरी तो क्या होता है, ये क्या इसके बारे में बातें हैं वो पीछे वाली वीडियो में देखना जाके। कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछेगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास कि इस एक को उठाकर इस 3 के साथ लिखना है, 1 3 ऐसे लिख दिया। इस एक को फिर किसके साथ लिखना है, 4 के साथ, तो 1 4, ठीक है ना। अभी फिर मैंने कहा था इस एक को तब तक लिखना है जब तक बी सेट के सारे एलिमेंट खत्म ना हो जाए। फिर 2 उठा लो, फिर 2 को फिर 3 के साथ लिखना है और फिर 2 को 4 के साथ लिखना है। समझ में आई बात। ये आता है हमारे पास ए क्रॉस बी, या फिर मैं कहूं कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम होता है इसका। या तो ये लिखा मिलेगा आपको, या फिर आपको लिखेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो चीजें आती हैं हमारे पास चारों, ये होते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर ये उस दिन मैंने बताया था कि अगर आपसे पूछे कि 1 3 क्या है तो आप कहोगे ऑर्डर्ड पेयर है, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, तीसरा, ये चौथा, ठीक है ना। फिर अगली बात आती है हमारे पास कि ऑर्डर्ड पेयर टोटल कितने होंगे। ये निकालने के लिए हमने भी फार्मूला किया था कि देखो ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2। ए के अंदर 2 एलिमेंट हैं, बी के अंदर भी 2 एलिमेंट है, तो 2 की 2 से गुणा करा दो। तो अगर आपसे पूछे कि ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे तो 2 गुणा 2 4, तो आप देख सकते हैं ये 4 है। दूसरी बात, ये इसी चीज को क्या बोल सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ किसके, ए क्रॉस बी के। आपको कहेगा कि n इंटू, तो वो क्या होता है, ये फार्मूला भी बताया था मैंने कि n a गुणा में n b। यहाँ पे 2 ये टोटल 4 हो जाएंगे। यहाँ तक बात पढ़ी थी हमने। अब बारी आती है रिलेशन कि हाउ मैनी रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपको 2 सेट दे रखे हैं ए और बी, ये वाले, और मैं पूछूं कि इनमें नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, ए और बी में कितने रिलेशन बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन, उस पे ध्यान दो। नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है ना वो बराबर होता है नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे। अब ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं भाई, 4 एलिमेंट हैं, जिनको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं। और अगर मैं पूछूं इसमें सबसेट कितने हैं, तो सबसेट जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा सेट की क्लास। इससे पहले सेट्स की क्लास आई थी, वो पहले इसीलिए करवाया था मैंने, ताकि इन चीज़ों की आगे ज़रूरत पड़े तो आपको ये चीज़ें याद हों। अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो पे आया है तो मैं बता दूं, रिलेशन फंक्शन की एक वीडियो पहले और 3 4 वीडियो सेट्स के बारे में पहले आ चुकी हैं, एक बार वो देख लेना ताकि आपको ये पता चले। हमने क्या पढ़ा था कि सबसेट निकालने का तरीका होता है 2 की पावर n। ये हमने सेट वाले चैप्टर में पढ़ा था। n क्या होता है, कितने एलिमेंट है। बात किसकी हो रही है, ए क्रॉस बी की। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4।
तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 16। अगर आपसे ये पूछे कि ए में ये एलिमेंट हैं, बी में ये एलिमेंट हैं, तो पहले पता करो कि ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऑर्डर्ड पेयर के लिए 2 तो 4 और फिर 2 की पावर 4 लिख दो 16। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे कि टोटल कितने रिलेशन बनेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन कितने आए 16। इसके बाद नंबर ऑफ रिलेशंस 16 होंगे, ये याद रखना। कितने होंगे भाई 16 टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ये चीज आपको बेखूबी याद रखनी है कि नंबर ऑफ रिलेशंस 4 नहीं होते भाई। अगर आपसे ये पूछे कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं तो 4 होंगे। अगर आपसे नंबर ऑफ रिलेशंस पूछे तो 2 की पावर उतनी ही कर दो जितने ऑर्डर्ड पेयर बने हैं। 4 ऑर्डर्ड पेयर बने हैं तो 2 की पावर 4 कर दो। 5 ऑर्डर्ड पेयर बने हैं तो 2 की पावर 5 कर दो। अब मैं ये लिख सकता हूं, अभी जो हमने पढ़ा है उसमें से मैं लिख सकता हूं कि रिलेशन सबसेट होगा या बराबर होगा किसके भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट के। कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी बताया था मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो जो रिलेशन आपसे पूछा होगा ना वो हमेशा आपको सबसेट मिलेगा या उसके बराबर मिलेगा, बराबर कार्टेशियन प्रोडक्ट के। सबसेट क्या होता है ये सेट में जाके पढ़ना एक बार, क्योंकि सारी चीजें यहीं डिफाइन करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी हम पढ़ रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी कार्टेशियन रिलेशन सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसके लिए अभी हमने एग्जांपल लिया था ए 1 और 2, बी एक एग्जांपल लिया था हमने 3 4, अभी लिया था हमने ये एग्जांपल। ठीक है, कैसे होगा भाई, क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, ये चीजें हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा उससे पहले एक बात और समझो। ये होता है हमारे पास एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम क्या होता है। अब एरो डायग्राम में आप ऐसे लिखो, ऐसे, ये एरो डायग्राम होता है। ये 1 और 2 लिखो, 1 और 2, यहां क्या लिखो 3 और 4। अभी 1 से 3 और 1 से 4, यही तो क्रॉस प्रोडक्ट बनता है। और 2 से 3 और 2 से 4, इसको बोलते हैं, ये होता है ए और ये होता है बी, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। क्योंकि एरो डायग्राम से चीजें थोड़ी सी अच्छी समझ में आ जाती हैं। और एक्सरसाइज 2.2 में एरो डायग्राम का जिक्र भी है और एरो डायग्राम समझना भी जरूरी है क्योंकि इससे बहुत आसान हो जाता है। अभी आपको क्या देगा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देगा कि ए एक सेट ये है, ए बी एक सेट ये है। क्वेश्चन में ऐसे बताएगा कि ए एक सेट 1 2 है, बी एक सेट 3 4 है। फिर आपसे पूछेगा कि रिलेशन इज इक्वल टू, अब आपको बताना है रिलेशन कैसे बताना है कि एक्स वाई such that the sum of x and y is a odd number, या फिर इसकी जगह पे दे देगा even नंबर। ठीक है ना। तो रिलेशन आपको क्या बताना है कि एक्स वाई। अब ये एक्स वाई क्या है ये बात समझनी बहुत जरूरी है। देखो जैसे आपको 2 सेट दिए हैं, बात पहले वाली पे जाएगी, एक ए और एक बी, और हमें निकालना है ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो क्या बनेगा, इस एक की पहले 3 के साथ फिर 4 के साथ। तो मैं लिखूंगा 1 3 1 4। ठीक है ना। अब 2 3 और 2 4, 2 3 2 4। अब ये वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू एक्स और ये वाई, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स और ये वाई। आप देखोगे कि एक जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाता है, जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाता है उसके दोनों एलिमेंट एक्स और वाई होते हैं। और आपने ध्यान दिया हो तो x 1 है, x 1 है, x 2 भी है और x 2 भी है, 1 और 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो बिलोंग करेगा किससे, a से। तो यहाँ पे आगे लिखा मिलेगा एंड
x बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b, क्योंकि देखो y कौन है, y 3 है 4 है, तो 3 और 4 किस में है, b में, तो y किससे बिलोंग करता है। बिलोंग क्या होता है ये जानने के लिए भी आपको सेट देखना पड़ेगा, क्योंकि सेट में ये सारी चीजें मैंने अच्छे से समझाई हैं। तो x बिलोंग करता है a से और y बिलोंग करता है b से, तो एक ऐसा रिलेशन बनाना है कि द सम ऑफ x एंड y, द सम ऑफ x एंड y इज ऑड नंबर या फिर कह दे इवन नंबर, जो भी मर्जी है, एंड x बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b, एक ऐसा सेट बनाना है। तो देखो एक बार मैं इसे मिटा देता हूं, दोबारा बनाएंगे। 1 2 3 4। सबसे पहले करते हैं कि रिलेशन इज इक्वल टू, अब रिलेशन द सम ऑफ x एंड y, इन x और y इनका सम जोड़ इवन नंबर होना चाहिए। 3 और 1 4, हाँ है, तो हमारे पास बना 1 और 3 रिलेशन बना। अभी हमने कहा 4 1 5 इवन नंबर नहीं है, 3 और 2 5 इवन नंबर नहीं है, 4 और 2 6 इवन नंबर है, तो एक क्या बनेगा 2 4, ठीक है ना। ये रिलेशन आया हमारे पास। जो रिलेशन इसने पूछा था ना उसकी रोस्टर फॉर्म ये है। उसने क्या पूछा था आपसे कि x और y, द x और y क्या होंगे, सम ऑफ x एंड y इज ऑड नंबर या इवन नंबर। पहले हम इवन नंबर कर रहे हैं, तो द सम ऑफ x एंड y इज इवन नंबर, और x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा, सॉरी इक्वल टू नहीं, y बिलोंग करेगा किससे, b से। तो ये चीज ठीक थी, ये रिलेशन बना। अब एक बात बताना मुझे, क्या रिलेशन जो बना वो a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट नहीं है। सबसेट होता क्या है, सबसेट वो होता है कि इसी में से या तो ये अकेला लिख दो, या इन दोनों को लिख दो, या तीनों को लिख दो, या चारों को लिख दो, इसके अकेले को इसके साथ इसको लिख दो, इसके साथ इसको लिख दो, मतलब ये सारे इसके क्या बनते हैं, सबसेट बनते हैं। और सबसेट अगर आपको जानना है तो एक बार फिर सेट देखें। ये बात मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूं, ये नहीं है कि मैं अपनी वीडियो की कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, नहीं, ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें समझाई नहीं जा सकती, और अगर आपको सबसेट नहीं पता है तो यहाँ पे आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन बना है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, इसीलिए मैंने वो बात लिखी थी, और वो बात बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रिलेशन सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। अगर आपसे कह दे कि इनमें से कौन सी चीज सत्य है, 4-5 चीजें दे दे, तो रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, क्योंकि ये रहा रिलेशन जो आपसे पूछा था और ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो रिलेशन जो है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। ये बात याद रखना। एक एग्जांपल और लेते हैं, सारी बातें आएंगी समझ में, टेंशन ना लो, बस आपको ये याद होनी चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सबसेट क्या होता है। ये सारी चीजें अगर आपको याद होंगी ना, तो अभी हमने जो क्वेश्चन लिखा था उसमें ऑड नंबर भी लिखा था, वो भी देख लो एक बार। अगर मैं कहूं 1 2 3 4, तो ऑड नंबर जो सम है, जोड़ है x और y का, ये हमारे पास a है और ये b है, और आपको पता है कि x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा b से, तो मतलब ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की। देखो दोनों का x और y का जोड़ इवन था, ऑड आना चाहिए। 3 1 4 नहीं बनता, 4 1 5 बनता है, 3 और 2 5 बनता है, तो इसका मतलब हमारे पास जो रिलेशन बनाना, वो रिलेशन क्या बना, 1 के साथ 4 और 2 के साथ 3, ये रिलेशन बना भाई। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है भाई, ध्यान से देखोगे तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये चीज। एक और लेते हैं एग्जांपल, देखो क्वेश्चन है हमारे पास, P एक सेट है A B C, Q एक सेट है जिसमें लिखा है अली बानू। अगर ये देखोगे ना
मैथ देखोगे, मैथ में जाके, तो ये एग्जाम्पल है एक 2.2 एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल है। बिनोय, चंद्रा, दिव्या, ये सेट है। पूछा क्या आपसे कि रिलेशन पूछा है। अब वो रिलेशन क्या होना चाहिए कि रिलेशन ऐसा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई और x बिलोंग टू P और y बिलोंग टू Q। ये है हमारे पास क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ो, एक बार देख लो इसको, शायद ये मिटाना पड़े या मैं इस साइड कर दूंगा। P एक सेट दिया है, Q एक सेट दिया है और रिलेशन पूछा है। वैसे देखोगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा कि A के साथ अली लिखना पड़ेगा, A के साथ बानू, A के साथ बिनोय, A के साथ चंद्रा, सारे लिखने पड़ेंगे। ऐसे ही B के साथ सारे लिखने पड़ेंगे, ऐसे ही C के साथ सारे लिखने पड़ेंगे। टोटल कितने बनेंगे? 3 एलिमेंट इसमें हैं, 3 और 2 5 इसमें है, तो 5 से 15 बनेंगे टोटल। लेकिन उसने, वो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। रिलेशन क्या पूछा है? रिलेशन ये पूछा है कि x इज द फर्स्ट लेटर। ये जो x दिया ना, x किससे बिलोंग करेगा? P से। ठीक है, एक बार इसमें ये बना लो, अच्छे से समझ में आएगा। एरो डायग्राम बना देना, बात अपने आप समझ में आ जाएगी। एक P था भाई, P मैंने ये बना दिया, क्यों ये बना दिया? इसमें अली, बानू, बिनोय, चंद्रा और दिव्या। ठीक है, ये चीजें। अब कहता है कि x इससे बिलोंग करेगा और y इससे बिलोंग करेगा। इसने कह रखा है x P से बिलोंग करेगा और y क्या उससे बिलोंग करेगा। ध्यान देना इस बात पे। x इज द फर्स्ट लेटर, ये जो है ना वो पहला लेटर होना चाहिए y वाले नाम का। x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, जो नाम y में लिख रखे हैं उनका पहला लेटर x होना चाहिए। तो इसका मतलब a किसका फर्स्ट लेटर है? अली का, तो सिर्फ हमारे पास एक ये बना। b के साथ बानू और बिनोय दोनों, और c के साथ चंद्रा, ये बना। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा क्या? a के साथ अली, b के साथ बानू और b के साथ बिनोय, c के साथ चंद्रा, ये बनेगा। ये हमारे पास रिलेशन बना। अब इसने ये सारी चीजें दी थी, हमसे पूछा था कि रिलेशन कौन बनेगा इस रिलेशन का। ये इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म भी कहलाती है भाई। रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ये आप एक बार सेट के चैप्टर में जाके देखना, इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। बन गया? तो देखो, अगर मैं सारे लिखता, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखता ए और बी का, तो ए के साथ अली भी आता, बानू भी, बिनोय भी सारे आते, बी के साथ भी सारे आते, सी के साथ भी सारे आते। तो ये जो रिलेशन बना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट बना। और यही बात मैं बार बार बता रहा था। एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसमें भाई, जो आपको बतानी है। इसमें आता है एक डोमेन, एक आता है डोमेन, एक आता है रेंज, लिख लेना ये, और एक कोडोमेन। कोडोमेन ये क्या होते हैं? एक सेट लिखा हमने P, ये P था और ये क्या था? जो सेट पहले लिखा जाता है उस सेट के जो एलिमेंट रिलेशन में काम आए वो होते हैं डोमेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो इसी को मैं बढ़ा के आगे लिख देता DEF, लेकिन ध्यान दो ना तो D से वहां कोई दिव्या, सॉरी D को मत लिखो, EFG ये लिख लो, ठीक है ना। अब ध्यान दो, यहां पे ना तो E से कोई नाम शुरू होता है, ना F से और ना G से। तो बात क्या हुई, डोमेन में क्या क्या आएगा? ABC। डोमेन में क्या आएगा भाई? ABC। तो डोमेन हमारे पास कैसा सेट होता है? डोमेन एक ऐसा सेट होता है जो पहले सेट का, जैसे P पहले लिखा था ना,
तो P के जितने भी रिलेशन में एलिमेंट काम आए हैं, तो P का A काम आया है, B काम आया है और C, क्योंकि हमें नाम मिलाने थे पहला लेटर का। तो A से अली बना, B से बानू और बिनोय बने, C से चंद्रा बना, तो काम कौन आया हमारे पास? ABC। तो ये हमारे पास क्या होती है? डोमेन। रेंज क्या होती है? अब इन सब की जो काम आए हैं, जो हमारे यहाँ पे काम आए हैं, इन सब की रेंज क्या है? तो A की रेंज कौन थी भाई? अली। B की रेंज बिनोय। B की रेंज में और कौन है? बानू। और C की रेंज में चंद्रा। तो ये हमारे पास क्या बनी? रेंज। कहने का मतलब जो एलिमेंट इसके पहले के काम आते हैं वो कहलाते हैं डोमेन, और जो दूसरे सेट के एलिमेंट काम आते हैं वो कहलाते हैं रेंज। ठीक है ना? तो दिव्या रेंज से बाहर है भाई। ठीक है, दिव्या रेंज तो बाहर है ना, तो इनमें से किसी की भी रेंज में दिव्या नहीं आती। तो कहने का मतलब ए की रेंज से अली, बी की रेंज में बानू, बी की रेंज में बिनोय, ऐसे ही हमारे पास डोमेन में क्या आया? ABC। तो रेंज में क्या आया? अली, बिनोय, बानू और चंद्रा। कोडोमेन में दूसरा पूरा सेट होता है, याद रखना। कोडोमेन में दूसरा पूरा सेट होता है। अली, बानू, बिनोय और चंद्रा सारे लिखने हैं, और दिव्या, इसमें दिव्या भी आएगी, याद रखना, इसमें दिव्या भी आएगी, क्योंकि दिव्या रेंज में तो नहीं थी लेकिन कोडोमेन में दिव्या होगी, क्योंकि मैंने कहा दूसरा पूरा। बात क्या होती है वो देखो एक बार, कि कोडोमेन में सारे क्यों आते हैं। कोडोमेन का मतलब क्या होता है? देखो डोमेन ये रहा, को का मतलब सहायक होता है, कि इस डोमेन की सहायता कौन कर रहा है, तो इस डोमेन की सहायता आगे वाला पूरा सेट करेगा, और सहायता में जो जो काम आएगा वो कौन किस में आते हैं? रेंज। डोमेन की सहायता में जो जो काम आए वो रेंज, और काम आने वाला पूरा सेट क्या कहलाता है? कोडोमेन। इसका सामने वाला पूरा सेट कोडोमेन कहलाएगा, और जो जो काम आए हैं वो रेंज में आ जाएंगे। इसके बाद जैसे हमने क्वेश्चन लिया है पहला, क्या है? लेट ए एक सेट है, 1 2 3 4 करके 14 तक। डिफाइन ए रिलेशन आर, एक रिलेशन आर बताना है फ्रॉम ए टू ए। अब ये क्या चीज है भाई? ये चीज डिफाइन करनी रहेगी। हमने देखा पहले वाले एग्जाम्पल में कि यहाँ पे ए बी सी लिख रखे थे, यहाँ पे अली, बानू, जो भी था, विनय, दिव्या, चंद्रा, ठीक है, बिनोय, जो भी थे, ये सारे यहाँ पे लिख रखे थे। मैंने कहा था रेंज कौन सा होगा? जो सेट पहले लिखा गया है। ये कहां से पता चले कि सेट ए पहले लिखना है कि बी पहले लिखना है? ठीक है, क्योंकि रेंज तो वो होगा जो पहले सेट में लिखे गए हैं और जो रिलेशन में काम आते हैं। ये पढ़ा हमने कि रेंज क्या होता है? जो हमारे पास पहले सेट में लिखे गए हैं और रिलेशन में काम आते हैं। दूसरा सेट किस में आएगा? हमारे पास रेंज में आएगा। तो जरूरी थोड़ी है कि ये पहले लिखा जाए, तो वो कैसे बताया जाएगा? वो ऐसे बताया जाएगा ए टू ए। जैसे ये पी था, ये क्यू था, तो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि रिलेशन आर जो है वो फ्रॉम पी टू क्यू है। कहां से? पी टू क्यू। इसका मतलब पी पहले लिखा जाएगा, क्यू बाद में लिखा जाएगा। अगर आपको ये बोल दे कि ये रिलेशन जो है वो क्यू टू पी है, कहने का मतलब क्यू को पहले लिखना है, पी को बाद में लिखना है, तो फिर डोमेन और रेंज चेंज हो जाएंगे। तो मैंने ये बात बताई थी, रह गया था ये, तो इसलिए यहां भी बता दी मैंने अगले क्वेश्चन में। तो याद रखना कि सेट हमेशा बताएगा कि 2 सेट दिए हैं, उनमें पहले कौन सा लिखना है, बाद में कौन सा। अगर पी टू क्यू बोले तो पहले पी फिर क्यू, और क्यू टू पी बोले तो पहले क्यू फिर पी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ए टू ए कहने का मतलब ये कि सेट एक ही है, उसी को 2 बार यूज करना है। तो हमारे पास ए है 1 2 3 4 और कहां तक भाई? 14 तक। ठीक है ना, हो गया। दूसरा
1 2 3 4 5 6 7 और ये भी कहाँ तक है, 14 तक है। फिर इसने कहा है कि एक रिलेशन बताना है। वो रिलेशन कैसा है कि x और y जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं और ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट होते हैं, एक x और एक y। ठीक है, तो x और y, इसने कहा x माइनस वाई, x था क्या, एक मिनट, 3x, ये 3x था भाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख लेता हूं, 3x, y को वहां लेके जाएंगे इज इक्वल टू y। कहने का अर्थ ये है कि जहां जहां मैं, अब इसने यहां पे ये भी बताया कि x और y दोनों a से बिलोंग करेंगे, एक इस a से और एक इस a से बिलोंग करेंगे दोनों। 3x, आपको क्या करना है कि x का मान पुट करते जाना है। जैसे x का मान मैंने 1 पुट कर दिया कि x इज इक्वल टू 1, तो इस हिसाब से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब x किस जगह रखोगे तो 3 एकम 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रख देता हूं तो यहां से 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 6 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 3 रख देता हूं मैं यहाँ पे, तो 3 तिया y का मान 9 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं 4 रख देता हूं तो y का मान 4 तिये 12 आ जाएगा। और अगर x का मान मैं 5 रख देता हूं तो 5 तिये 15, y का मान 15 आ जाएगा। लेकिन यहां तो 14 तक लिखे हुए हैं, इसका मतलब इससे आगे हम नहीं रख सकते। यहां से हमारे पास क्या आया कि x का जो 1 है वो y के 3 से बिलोंग करता है, तो 1 के साथ कौन पेयर बनाएगा, 3, 2 6। जो हमारे पास एरो डायग्राम है वो 2 के साथ कौन 6, 3 के साथ 9, अब यहां पे 9 होगा तो 3 के साथ कौन हो जाएगा 9, 4 के साथ 12, तो अभी 4 के साथ लिखेंगे तो यहां 12 आएगा तो 12 आ जाएगा। कहने का मतलब रिलेशन जो बना हमारे पास वो रिलेशन क्या बना, 1 3 2 6 3 9 4 12, 1 3 2 6 3 9 4 12, ये रिलेशन बना। ठीक है ना। एक तो आपसे यही पूछेगा क्वेश्चन में, 3-4 बातें पूछ रखी हैं। एक तो कह रखा है कि इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म बताओ, तो इसकी रोस्टर फॉर्म ये होगी। दूसरा क्वेश्चन डोमेन बताओ, तो 1 से लेकर 14 तक है, लेकिन काम तो हमारे x की वैल्यू 1 2 3 4 ही आई, तो यहां से डोमेन क्या हो जाएगी, हमारे पास डोमेन हो जाएगी 1 2 3 4। फिर उसने कहा है कि यहां से रेंज बताओ। रेंज मैंने कहा था कि दूसरा एलिमेंट होता है और उतने एलिमेंट जो काम आए हैं, काम क्या है 2 6, जैसे 3, जैसे 3 6 9 12, तो यही है 3 6 9 12। फिर उसने कहा कोडोमेन बताओ। कोडोमेन में दूसरा सेट पूरा लिखा जाता है, तो एक कोडोमेन में क्या लिखोगे, कोडोमेन में 1 2 करके 14 तक सारे आ जाएंगे। समझ में आई बात। फटाफट देखो, वीडियो काफी लंबी हो गई है। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक रिलेशन बताना है भाई, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और कहां तक, इन्फिनिटी तक होते हैं सारे। तो कहता है सेट में यही है। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब इसने क्या कहा है, ऑन द एन, सॉरी यहां पे एन भी आएगा, ऑन द एन। तो ऑन द एन का मतलब क्या होता है, जैसे पहले वाले में लिखा हो ना ए टू ए, तो उसको आप लिख सकते हो ऑन द ए। तो ऑन द का मतलब होता है ए टू, मतलब टू ए। अब एन, ऑन द एन का मतलब है एन टू एन। ठीक है, इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, ऐसा है पेपर में आ गई तो ध्यान में नहीं आएंगी, ये तो पढ़ाई नहीं, पता नहीं कहां से आ गया, क्या हो गया। तो ऑन द एन, इसका मतलब है एन टू एन। आपको पहले वाला क्वेश्चन था, जैसे ए टू ए दे रखा था, वहां पे क्या दे सकता है आपको, ए ऑन द ए। अच्छा, अभी आपको क्या बनाना है, एरो डायग्राम, 1 2 3 4 और ऐसे करके एन तक, कितना भी दूर जा सकता है भाई। दूसरा 1 2 3 4 और ऐसे करके एन तक। अभी यहां पे लिखा है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5।
y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और फिर आगे बताया उसने कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। x जो है वो लेस देन 4 होगा, x क्या होगा भाई, लेस देन 4। तो इसका मतलब x का मान जो है वो 1 2 3 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 4 से छोटे होने चाहिए, तो 1 2 3 रहेगी। तो x की जगह 1 2 3 पुट करना है। जैसे ही हमने x का मान 1 पुट किया, x बराबर है 1 पुट किया, तो 5 और 1 6, तो मतलब y का मतलब 6 आ गया। अगर x की जगह 1 रखोगे तो 5 और 1 6, y बराबर है 6 हो गया। x अगर आप 2 रखेंगे तो y 7 हो जाएगा, और x अगर आप 3 रखेंगे तो y 8 हो जाएगा। बात खत्म। कहने का मतलब यहां से ये एक बार लिख लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और n तक। एक x 1 है तो ये 6 बनेगा, 2 से 7 बनेगा, 3 से 8 बनेगा, यही रिलेशन बनेगा। तो यानी कि हमारे पास जो सेट आया, जो रिलेशन बना वो क्या बना, 1 6 2 7 3 8, ये बना। अब आपसे पूछेगा कि ये जो आपको दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, तो ये होगी, इसकी रोस्टर फॉर्म ये होगी। और अगर आपसे पूछे कि डोमेन क्या होगा इसका, तो 1 2 3। अगर आपसे पूछे रेंज क्या होगी, तो 6 7 8। और अगर आपसे पूछे कि बताइए इसकी कोडोमेन क्या होगी, तो कोडोमेन इसकी क्या होगी भाई, ये पूरा सेट 1 2 3 करके n तक आप पूरा लिख सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सारे आप खुद करना। तीसरा क्वेश्चन, लास्ट नहीं है, मेरा लास्ट है, आप सारे आगे वाले खुद करना। ए एक सेट दिया है, बी एक सेट दिया है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी पता चल गया भाई, पहले ए लिखना है फिर बी, ये ए होगा और ये बी होगा। तो ये 1 2 3 5 4 6 9, ठीक है। डिफाइन ए रिलेशन आर ए टू बी बाय, ये रिलेशन है। रिलेशन क्या है, एक्स और वाई, और इसने कहा एक्स बिलोंग करेगा ए से और वाई बिलोंग करेगा बी से। तो मतलब एक्स की वैल्यू ये होंगी, वाई की वैल्यू ये होंगी। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, ओड नंबर आना चाहिए डिफरेंस। और आपको मैं बता दूं, मैं कहूं 1 और 4 का डिफरेंस, आप कहोगे -3, नहीं गलत है। अगर मैं कहूं 1 में से 4 को घटाओ तो -3। डिफरेंस अगर पूछे तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना। तो 1 और 4 का डिफरेंस 3, और 3 एक क्या होता है, ओड नंबर होता है। 1 के साथ 6 का डिफरेंस 5, ओड होता है। 1 के साथ 9 का डिफरेंस 8, इवन होता है, तो नहीं लेना, सिर्फ 1 4 और 1 6 लेने। समझ के बाद फिर उठाते हैं 2, 2 के साथ 4 का 2, ओड नहीं होता है। 2 के साथ 6 का 4 नहीं होता है। 2 के साथ 9 का 7 डिफरेंस आएगा, जो कि ओड होता है। 3 4 3 6, क्योंकि इनका भी 3 होता है। 3 9 का 6 होता है, तो ये नहीं लिखना। 5 4 1 5 6 1, ये भी होता है। तो एक तो भी पूछ रखा है कि इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म क्या होगी, तो आपने देखा कि 1 के साथ 4 और 6 दोनों हैं, तो 1 4 1 6, ठीक है ना। फिर 2 के साथ 9, बस 9, दोनों नहीं, 2 और 9। 3 के साथ 4 और 6, तो 3 4 3 6। 5 के साथ 4 और 6, तो 5 4 5 6, ये तो होगा रोस्टर फॉर्म इसकी। R इज इक्वल टू, ये रोस्टर फॉर्म होगी इसकी। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए डोमेन क्या होगी, सारे काम आए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 5, तो ये सारा डोमेन, ये सारी रेंज, अगर सारे काम आए हैं तो इसका मतलब कोडोमेन भी है, सारा ही होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।